एक बेटा अपनी सौतेली माँ के साथ ऐसा करता है, आप सोच करके हैरान रह जाएंगे कि जो साथ घूमने जाती है उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। जब वो वहां से वापस आते हैं, घूमने गए थे और जब वहां से वापस आए तो कुछ ऐसा सुनने को मिला कि आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। आखिर क्या होता है उस माँ के साथ ऐसा। जब वहां से आई उसके बाद से 4 महीना बीत चुका। 4 महीने के बाद उसके पेट में अचानक दर्द होता है। दर्द होने के बाद उससे उसका पति उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। ले जाने के बाद जब वहाँ जो रिपोर्ट डॉक्टर बताए उसको पैरों तले जमीन खसक गई। डॉक्टर कहते हैं कि आपकी पत्नी 4 महीने की प्रेग्नेंट है। और ये बात सुन करके वो पति जो अपनी पत्नी को घूर घूर कर देखने लगा, आंख बबूला करके देखने लगा। वहां पर कुछ बोला नहीं, वहां से चुपचाप घर चला आता है। घर आने के बाद गुस्सा में बोला कि आखिर तुम्हारे पेट में किसका पाप है। जब हम लोग के बीच में 5-6 महीने के बीच से कोई संबंध नहीं बना तो ये पाप किसका है तुम्हारे पेट में। तब उसकी माँ बताती नहीं है, चुपचाप रहती है। लेकिन कुछ कहने के बाद वो जब एकदम दबाव देने लगा तब वो संकोचन कहती है कि जो सुन करके उसका पति के पैरों तले जमीन खसक गई। आप भी सुनेंगे जो कहते हैं रिश्ता में बहुत अहमियत होता है। माँ बेटे पति पत्नी इन सब का रिश्ता बहुत मायने रखता है। एक चाहे वो सगा हो चाहे सौतेला हो, रिश्ता तो रिश्ता होता है, चाहे माँ का हो चाहे बहन का हो। आखिर वो भी तो बहन बहन रहती है, सौतेली जो बहन रहती है। तो इस रिश्ते को ऐसा बरकरार करते हुए ऐसा उसने करतूत किया है कि आप सुनेंगे तो आप भी होश उड़ जाएगा। जी हाँ, आपका होश उड़ जाएगा क्योंकि ऐसा काम ही किया है। तो ये कहानी शुरू करने से पहले एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा उससे हौसला बढ़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं चांदनी यादव और ये सच्ची घटना जो सुनाने जा रही हूँ दिल्ली की है। दिल्ली की है। ये सरोजनी नायडू का एक वहाँ पर एक छोटा सा टाउन रहता है। उसी का वहाँ का एक व्यक्ति होता है जो अपनी फैमिली के साथ रहता है और वो वहाँ पर उसका नाम जो रहता है राम शरण रहता है। उसकी आयु 55 वर्ष होती है और जो उसकी आयु 55 वर्ष होती है उसके पत्नी का नाम रहता है रीमा। रीमा भी 40-45 वर्ष की होती है और एक उसका बेटा रहता है करण। करण वो भी बाहर अच्छा खासा पढ़ाई करके वो बाहर विदेश रहता है, घर पर नहीं रहता है। और जो उसके पति थे रामचरण, वो भी अच्छा एक कंपनी के मैनेजर थे। अच्छा खासा उन सबकी लिविंग लाइफ चल रही थी। मतलब पूरा हंसता खेलता परिवार था, किसी चीज की कमी नहीं थी। हर चीज उन सबके पास था, पैसा धन दौलत सब कुछ था, बस अच्छा खासा। तब कुछ दिन बीत जाता है। बीतने के बाद उसकी माँ के पेट में दर्द, अचानक से दर्द होने लगता है। दर्द काफी होने लगता है, दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। जब ये खबर उसके बेटे को मिलता है और उसका पति रामचरण जो अपने बेटे को कहता है कि तुम्हारी माँ का देहांत हो गया। जब ये खबर तुरंत सुनता है बेटा फ्लाइट से तुरंत इंडिया आ जाता है। आने के बाद माँ का अंतिम संस्कार करता है। कुछ दिन बीत जाता है। बीत जाने के बाद जो रामचरण रहते हैं, रामचरण वो अपनी ड्यूटी जाने चालू कर देते हैं। हर रोज की तरह उनका आना जाना चालू हो जाता है। लेकिन ये जो करण रहता है चुपचाप घर में अकेला बैठा रहता है। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद अपने पिता से कहता है कि पापा अब तो जो होना था वो तो हो चुका, होने को कोई नहीं टाल सकता। अब तो माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब कितना दिन बैठे रहेंगे, हमें भी तो कुछ करना है, हम जा रहे हैं विदेश। तो पिता कहते हैं ठीक है जाओ। और पिता उनकी बात सुनकर के वो तुरंत विदेश चला जाता है। विदेश जाने के बाद वहाँ उसकी एक गर्लफ्रेंड रहती है, रेहाना नाम रहता है। वो भी कॉल करती है, काफी दिन हो चुका था, वो भी परेशान थी कि ना कॉल रिसीव कर रहे हैं ना बात कर रहा था, वहां दुखी था। तो उन सब लिविंग लाइफ पे रह रहे थे। वो अपनी माँ से बात करने वाला ही था कि हम लोग शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसी बीच में उसकी माँ का देहांत हो जाता है तो अपनी माँ से नहीं कर पाया था। उसके बाद वो उसकी माँ ही चली जाती हैं। तो जाता है रेहाना के साथ, हंसता मिलता, फिर वो भी खुशी से रहने लगता है, अच्छा खासा रहने लगता है वहां पर। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसके पास एक कॉल जाता है
एक कॉल जाता है, किसी और का नहीं रहता उसके बल्कि दोस्त का रहता है। दोस्त का कॉल जाता है तो कहते हैं तुम्हारे पिता जो सुनाई में आ रहा है कि तुम्हारे घर पर कोई लड़की आती जाती रहती है और वो अभी 30 उस साल की है और आना जाना होता है डेली का। तब ये बात सुनकर के वो आग बबूला हो जाता है, तुरंत अपने पिता के पास फोन करने जाता है, लेकिन फिर अपने आप को समझाता है कि पिता एक मैनेजर के तौर पर हैं, हो सकता है कोई सेक्रेटरी हो। तब ये नहीं मानता है, फिर अपने पिता के पास फ़ोन करता है, पूछता है पापा मैंने कुछ सुना है। तो कहते हैं बोलता है कोई लड़की आती-जाती है, कहते हैं बिल्कुल सही सुना है, हाँ आती-जाती है लेकिन वो सेक्रेटरी ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके मन को थोड़ा संतुष्टि होता है, फ़ोन रख देता है, उसके बाद फिर अपना काम शुरू कर देता है। तब कुछ दिन अच्छा खासा बीतता रहता है, लेकिन फिर उसके पिता की कंप्लेन बढ़ती जाती है, लगातार कंप्लेन कम होने का नाम ही नहीं लेती है, लेकिन वो तब तब फिर कहता है आखिर क्या बात है, मुझे लगता है पता करना ही पड़ेगा, आखिर जा करके मुझे पता करना पड़ेगा। तब पिता बिना पिता को बताए ही वो विदेश से वो इंडिया आ जाता है तो उसके बाद जब आता है देखता है कि घर में एक लड़की है और पिता हैं वहाँ पर वो लड़की खाना बना रही है और वो पिता जो थे वहाँ पर बिस्तर पर लेटे थे। तब वो घर में बिना अचानक से बिना किसी को बताए हुए आता है, पूछता है पिता आखिर क्या ये कौन है? तो बोलते हैं कि ये मेरी सेक्रेटरी है। तब बेटे को पहले से देख करके हादस गए थे, उनको एक बेचैनी सा हो गया था कि अब क्या करें, ये अचानक से आ गया था बिना बताए। तो जब बेटा पूछा कि आखिर ये कौन है, तो बोले सेक्रेटरी है। तो बोले कि सेक्रेटरी चूका बर्तन और खाना पकाती है, कपड़ा धुलती है, ऐसा कौन सी सेक्रेटरी है? तब जब गुस्सा में बोलने लगा तब वो सोचे कि अब तो मेरी चोरी पकड़ी गई, अब तो किसी बचने का चांस नहीं है। तब कहते हैं तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद मेरा बहुत अकेलापन होने लगा था और यही नहीं बल्कि तुम भी विदेश चले गए थे, अकेले रहते थे, मेरा मन नहीं लगता था। इसीलिए मैंने इसका नाम है संजू है और ये तलाकशुदा है, इसीलिए ये 28-30 साल की है, इसीलिए इससे शादी कर लिए हैं कि मेरा मन बहला रहेगा और मेरा ख्याल रखेगी ख्याल रखेगी तभी। लेकिन बेटा गुस्सा उसका शांत नहीं होता है, कहता है जिस समय में आपको बहू लाने की ज़रूरत है तो आप खुद अपने ही शादी कर लिए। तो कहता है पिता कि बेटा जो सुख पत्नी दे सकती है वो सुख बहू नहीं दे सकती है। आखिर पिता कुछ संकेत कर रहा था लेकिन बेटा समझ नहीं पाया कहना क्या चाहते हैं, लेकिन वो कहें कि बहू ले आना चाहिए था तो आप अपना ही शादी कर लिए, लोग समाज क्या कहेंगे। तो इस बात को वो कहीं न कहीं लेकर के गुस्सा करता था। लेकिन जो रीमा थी वो संजू थी वो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और अच्छी भी थी और अभी हाल ही में शादी हुई थी, उसका किसी बात से लेकर के तलाक हो जाता था। लेकिन जब वो अंदर चला जाता है, पिता की ज़्यादा जवाब नहीं देता, उसके बाद वो अंदर चला जाता है। जाने के बाद संजू को देखना पसंद नहीं करता था वो। कुछ दिन लेकिन इसके पिता इस रवैये को देखे, सोचे कि ये इसको देखना पसंद नहीं करता है, इन सबके बीच में लगाव हो जाए माँ बेटे की तरह, तो मेरा आधा संकट दूर हो जाएगा। उनको ये लगता था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। वो संजू को देखना नहीं पसंद करता था। कुछ दिन 2-4 दिन बीतने के बाद बोल रहा है कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे विदेश जाना है और मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ, अब इंडिया कभी नहीं आऊँगा। तब उसके पिता जो थे इमोशनल ब्लैकमेल करना चालू कर दिए कि तब पिता की बात सुन कर के वो फिर रुक जाता है। रुकने के बाद कुछ दिन बीत जाता है, उसके बाद थोड़ा बहुत संजू से बातचीत होने लगा तो ये पिता को देख कर के बहुत खुशी हुआ कि हो सकता है इन दोनों के बीच में कुछ दिन और रह जाए तो इन दोनों के बीच में हो सकता है अच्छा से लगाव हो जाएगा, उसके बाद मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। लेकिन वो कुछ दिन बाद कहता है पिता अब मुझे विदेश नहीं जाने दिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं हिमाचल ही थोड़ा घूम आऊँ। तो पिता कहते हैं और अच्छी बात है, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा, जाओ चले जाओ, आखिर कितने दिन बाद आए हो। तो उसके बाद संजू आती है, कहती हाँ मेरा भी बहुत सपना था, मैं भी सोची हिमाचल घूमने के लिए, लेकिन मैं जा नहीं सकती थी।
मुझे भी साथ में लेकर चलो। तो तुरंत कहता है करण कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं, ऐसा हो सकता है? तो कहती है, बहुत हाथ जोड़ी या कुछ ऐसा बात कहती है। उसके बाद वो सुनने के बाद रेडी हो जाता है, बहुत रिक्वेस्ट भी करती है लेकिन मान जाता है। तब वो अपने पति से कहती है कि मैं भी जा रही हूँ, क्या आप कराए? तो पिता सोचता है कि हो सकता है इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ जाए, इन इन सब का लगाव हो जाए। इसी बात से लेकर के वो माँ बेटे को भेज देता है साथ में। हो सकता है कि इन दोनों का बातचीत करना शुरू हो जाए, जो मन में मुटाव है वो दूर हो जाए, माँ बेटे की तरह रहने लगे। इस बात से वो तुरंत तैयार हो जाता है इन दोनों को भेजने के लिए। लेकिन वहां जब वो सब तुरंत इंडिया से हिमाचल जाते हैं, वहां से जाने के बाद एक होटल लेते हैं। एक होटल में एक रूम बुक किया जाता है। रूम बुक करने के बाद दोनों एक साथ रहते, 1 से 2 3 दिन बीत जाता है ऐसे। उसके बाद करण को कुछ तनाव था, तो इस बात से वो शराब लेकर आता है। शराब लाने के बाद तुरंत वहां टेबल पर बैठ के पीने लगता है। उसके बाद वो संजू कहती है कि तुम मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गंदे काम भी करते हो, मैं तुम्हारे साथ भी नहीं आती। तब कहता है कि तुम मेरी माँ बनने की कोशिश ना करो, जहां पर हो तहां पर शांत रहो। और ये बात सुन करके संजू चुप हो जाती है। उसके बाद कुछ बोलती नहीं है। उसके बाद वो इतना ड्रिंक कर लेता है कि उसे खुद को अंदाजा नहीं, उसका पैर लड़खड़ा करके चलता है कि पैर कहाँ रख रहा है। उसके बाद संजू जहाँ सोई थी बेड पर, वही बेड पर जाकर के वो भी सो जाता है। सो जाने के बाद उसके बाद उसकी तरफ हाथ गंदी गंदी फेरने लगता है। उसे लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड है, उसको अलग तरह से टच करने लगा। लेकिन संजू का कहीं ना कहीं मन था, क्योंकि वो करण जो था काफी खूबसूरत था, अभी यंग था, देखने में खूबसूरत था। तो इस बात से कहाँ वो 55 साल का पति, कहाँ ये 28 30 साल का ये करण, तो उससे उससे जमीन आसमान का फर्क था। वो कहीं ना कहीं इसको मनी मन पसंद करने लगी थी, लेकिन इसे उसका टच करना अच्छा लग रहा था। इससे करीब आना चाहती थी, इसके करीब आना चाहती थी। लेकिन वही हुआ, उसको नशे में था, उसको तो पता नहीं था। लेकिन ये जो थी, ये इसको तो पता था, लेकिन ये कुछ बोली नहीं। उसके बाद उन दोनों के बीच में जो पति पत्नी के बीच होता है, वही उन दोनों के बीच संबंध बनने लगा। और उसके बाद वो तो नशे में था, जब सुबह देखा तो मतलब अपने आप को कोसने लगा। फिर उसके बाद वो पास आती है, फिर उसके भ्रम में भ्रमित हो जाता है। फिर उन दोनों के पास 1 हफ्ता रहने का टाइम रहता है, 1 हफ्ता तक वहां पर रहते हैं। दोनों के बीच में संबंध बनता रहता था। कहीं ना कहीं करण को भी संजू से लगाव हो जाता है, मन ही मन में पसंद करने लगा। उसके बाद वहां से हिमाचल से दिल्ली आ जाता है। जब दिल्ली आ गया तो उसका जो पति था रामचरण, वो दोनों को देख करके बहुत खुश था। दोनों आपस में बातचीत करते थे, उठना बैठना दोनों को देख करके बहुत अच्छा लगा। कि सोचते थे कि मन में, चलो अब इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ गई, अब मेरे लिए क्या चाहिए। उसके बाद यही नहीं, आप सुनेंगे तो सुन करके हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लास्ट तक बने रहिएगा, आपको जरूर ऐसा ही थी है। उसके बाद वो जो था, जब वहां से आता है, तीनों 3 अलग रूम में आते हैं। कहीं ना कहीं रामचरण को डाउट होता था कि जब ये घूम कर आई है, तो घूम कर आने के बाद इसका रवैया कुछ बदलाव सा लग रहा है, कहीं ना कहीं अलग चेंज हो गई है। तो सोचे कोई बात नहीं, घर ही है, घर के बच्चा है, हो सकता है उससे ज्यादा लगाव हो गया होगा। लेकिन जो करण था, उसे भी प्यार हो चुका था संजू से। जब कुछ दिन बीत गया, 4 महीने बीत गया, उसके बाद उसके पेट में दर्द अचानक से होने लगा। तब वो उसका पति था, एक हॉस्पिटल में लेकर जाता है। वहां पर जब पता चला, डॉक्टर बताते हैं कि आपकी पत्नी 4 महीने की प्रेग्नेंट है। तब तो उसके पति का पैरों तले जमीन खसक जाती है। ये बात सुन करके उसके बाद अपनी पत्नी को गुस्सा करके देखने लगा। गुस्सा कर वहां से तो चुपचाप चला आता, कुछ नहीं बोलता है। लेकिन घर आकर के वो शांत रहने का नाम ही नहीं लेता। उसके बाद पूछता है कि तुम्हारे पेट में किसका पाप पल रहा है, बस यही क्वेश्चन करता रहा। लेकिन वो संजू क्या जवाब दे, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चुपचाप रहती थी। लेकिन वो गुस्सा में चिढ़ता चिल्लाता था। लेकिन तब हार मान के संजू बताती है कि जो आपका बेटा करण है, उसका मेरे पेट में बच्चा है। ये बात सुन करके उसका पति चौंक गया।
कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये झूठ है। तो कहती हाँ ये सच है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे साथ रहना चाहते हैं। तो वो बोला कि तुम मेरी पत्नी हो, सिर्फ तुम मेरी पत्नी हो और मेरी पत्नी बेटे का तलाकशुदा पत्नी नहीं रह सकती है, तुम किसी मेरे बेटे की तरफ। कहती हाँ हम दोनों एक साथ में रहना चाहते हैं। ये बात सुन करके उसको पसंद नहीं था। तब दोनों आपस में डिसाइड करते हैं रात को। उसके बाद अब उसके पिता जब सोए रहते हैं तो उनका तकिया से मुंह दाब करके उनकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उनकी डेड बॉडी जो रहती है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। उसे एक कचड़े के ढेर में जो रहता है उसमें ले जा करके सोचे कि वहां फेंक देंगे तो बच जाएंगे। लेकिन जैसे वो ऊपर कचड़े में डालने लगे तब तक बैग से वो डेड बॉडी नीचे गिर जाती है। तब वो देखे सब, उनको जान पहचान थी, वो काफी मैनेजर थे, अच्छे खासे काम करते थे, उनकी बहुत जान पहचान थी। जैसे उन्हें देखा उसके बाद तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है तो उसको करण को पकड़ती है। उसके बाद पुलिस जब पूछी उन सबसे तो बोले कि हाँ सर ये रामचरण है और ये एक मैनेजर है और इनकी अभी जल्दी ही शादी हुई है। जब ये बात पुलिस सोची तो सोची कि कुछ न कुछ इस बात को लेकर के बात में कुछ है गड़बड़। उसके बाद उसकी पत्नी को हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ की। जैसी पूछताछ की पुलिस को पूरी सच्चाई बताती है, पुलिस को यकीन नहीं होता है कि एक घर में ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो, दोनों को हिरासत में लेकर के उन दोनों पर कार्रवाई कर रही है। तो दोस्त इस वीडियो से मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है, बल्कि आज की जो घटनाएं हो रही हैं वो उस घटना को लेकर के आपको जागरूक और सचेत करने की कोशिश है। तो इससे किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।